हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं एम.एल. अग्रवाल पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का सॉल्यूशन दूंगी, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 के तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। In a rhombus, if diagonals are 30 centimeter and 40 centimeters, find its perimeter। तो हम इसका पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी और ये बना लेते हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो हमको दिया क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस कितना है, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, पेरीमीटर। सबसे पहले हमको ये देखना है कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हम लिखेंगे वी नो डैट इन रोम्बस diagonals are bisect each other and perpendicular to each other. Also, all sides are equal। opposite sides क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अब चारों साइड्स बराबर होंगे, यानी कि हम किसी भी एक साइड को निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा पेरीमीटर निकालने के लिए। अच्छा, डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि क्या हो गया कि इसका अगर नाम हम ओ ए रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इफ़ ए सी इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है तो ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी बराबर ए सी बाई 2 बराबर 30 बाई 2 बराबर हो गया 15। इसी तरीके से अगर इफ़ बी डी इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर देन ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी बराबर हो गया बी डी अपॉन 2 बराबर हो गया 40 अपॉन 2 बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। पाइथागोरस ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये सब 90 डिग्री है। तो हमने लिया इन ट्राइंगल ए ओ डी। ए ओ डी में क्या हो गया, ए डी का स्क्वायर, ए डी क्या है, हमारी साइड है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ ए मीन्स कितना हो गया 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 225 प्लस 400 बराबर क्या हो गया 625। यानी कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, देन ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625 बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इस क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड बराबर 4 इंटू 25 बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर। आंसर आ गया ये। क्लियर हो गया, फिर से बता देता हूँ। ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये रोम्बस है। ठीक है,
इसमें हमको इसकी डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, हमको पेरीमीटर निकालना। तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस की डायगोनल्स होती हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं, पहली चीज़। दूसरी, इसके सारी साइड्स बराबर होती हैं और जो ऑपोजिट साइड्स होती पैरेलल होती हैं। खैर हमारा पॉइंट यहाँ पर ये नहीं आ रहा, लेकिन हमने लिख दिया, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब चूँकि अगर हम AC को 30 मान लेते हैं, यहाँ इन्होंने नेम तो दिया नहीं रखा है, तो AC को हमने 30 मान लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, OA इज इक्वल टू OC बराबर क्या हो जाएगा, AC की हाफ हो जाएंगी, यानी कि 15 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से BD को हमने 40 मान लिया, तो OB बराबर OD बराबर OT बराबर BD/2 बराबर 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमारे पास ये दोनों साइड्स आ गई। अगर हम कोई भी एक ट्राइंगल लेंगे, हमने ट्राइंगल ले लिया AOD ले लिया, तो इसमें क्या हो गया, AD² ये 90 डिग्री है, AD² इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस हो गई ना, AD² इज इक्वल टू OD² प्लस OA का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लग गया यहाँ, तो ये हो गया 15² प्लस 20² लग दिया। ये अब आपको समझ में आ गया, कर लोगे, ठीक है। ये हो गया, साइड आ गई 25 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड होगा, चारों बराबर है, तो हो गया 4 इंटू 25, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का A पार्ट। उसमें हमको ये फिगर दे रखा है, इन फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू DC। ये AB जो है ये DC के पैरेलल है, BC बराबर AD, ये BC और AD बराबर है और दोनों ही 13 सेंटीमीटर है। AB इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये AB 22 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, DC 12 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्रेपेजम ABCD। ये हाइट क्या है, ये तो इसके हम नाम रख देते हैं, ये हमने मान लिए नाम रख दिया, यहाँ पर इसको P रख दिया, इसका नाम हमने Q रख दिया, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। एक इसका की पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। इसमें क्या है, हमको गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू DC, BC बराबर AD बराबर 13 सेंटीमीटर और AB बराबर 22 सेंटीमीटर, DC बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना, हाइट कैलकुलेट करना, ठीक। अब हाइट मतलब या तो हम QC निकाल लें या DP निकाल लें, कैसे निकलेगी, हमें AP भी नहीं पता है, QB भी नहीं पता। तो ये देखिए, अब इसमें क्या है कि DC और AB पैरेलल हैं। DC और जब AC पैरेलल हैं तो इनका जो डिस्टेंस होगा, आगे जितना भी बढ़ा दीजिए, ये डिस्टेंस PD और QC का बराबर रहेगा। मतलब क्या होगा कि इफ़ DC इज पैरेलल टू AB, इट मीन्स क्या होगा, PD इज इक्वल टू QC। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, और हमको निकालनी भी यही चीज़ है, ठीक। अब हम लेते हैं ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल QBC। मतलब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब चूंकि ये एल्टीट्यूड्स हैं तो क्या होगा, ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो गया कि एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल CQB 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों हमको दे रखी है, AD इज इक्वल टू BC, ये हमको गिवन दे रखी है, दो चीज़ें ये हो गई, ठीक है। और PD बराबर QC ड्यू टू एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल QBC। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने कॉन्ग्रेंट क्यों करा, ठीक है। कॉन्ग्रेंट करने से क्या हो गया कि ये जो AP है और QB आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया,
अच्छा ये जो है एक्सन कौन सा था हमारा, एस, साइड साइड एंगल, ठीक है। तो ये हो गया साइड साइड एक्सन से हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, और इसमें ये हो गया आपका ए पी इज इक्वल टू क्यू बी, किससे, सी पी सी टी रूल से। ये दोनों बराबर हो गए। अब जब ये दोनों बराबर हो गए, अब बस यही की पॉइंट है। अब देखिए हमारे पास पी क्यू नहीं पता है, पी क्यू किसके बराबर हो गया, पी क्यू हो गया, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, तो यानी कि हो गया कि डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी, इट मीन्स क्या हो गया, डी सी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे पास ए बी कितना था, ए बी इज इक्वल टू था 22 सेंटीमीटर था, तो ए बी माइनस पी क्यू कितना बच गया, 22 माइनस 12 बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर बच गया। यानी कि ए पी और क्यू बी जो है मिला के 10 सेंटीमीटर है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये जो इतना पार्ट है ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब ये क्यू बी और ए पी ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए पी बराबर क्यू बी बराबर हो गया 10/5 बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने लिया ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल डी ए पी में क्या हो गया, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, तो बराबर हो गया, ए डी को यहीं पे लिखा रहता है ना, डी पी माने हमें निकालना है, तो हो गया लेट डी पी बराबर क्यू सी बराबर एच मान लिया हमने, तो ये हो गया एच का स्क्वायर प्लस ए पी यानी 5 का स्क्वायर हो गया, और ए डी हमको पता है, ए डी माने कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, यानी कि हो गया 169 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, यानी कि हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 बराबर हो गया 144, यानी कि h इज इक्वल टू अंडर रूट 144 बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर से बता देते हैं। ये हमको एक फिगर दे रखा है जिसमें कि DC और AB आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, AD और BC। तो हमको हाइट निकालनी है। उन्होंने क्या कहा कि हाइट ऑफ द ट्रेपेजम, ट्रेपेजम क्या है ABCD, इसकी हाइट क्या होगी, ये DP, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रेपेजम ABCD, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये चूँकि DC जो है हमारी AB के पैरेलल है, यानी कि हो गया कि PD जो है RC के बराबर होगी, ठीक है, और ये मान लिया इसको H के बराबर मान लिया। अब ये ट्राइंगल हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या हो गया, AP और QB आपस में बराबर हो गए, AP QB आपस में बराबर हो गए, और PQ जो है DC के बराबर है, तो रिमेनिंग जो डिफरेंस बचेगा वो स्पेस पे आपस में बढ़ जाएगा। यही हमने करा। ये हो गया 22 था, 22 में से 12 माइनस कर दिया, बचा 10, 10 में से को 2 से डिवाइड कर दिया, 10/2 कर दिया, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, यानी AP और QB बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ये ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, ये ले लिया तो हो गया AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू DP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर हो गया H स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो गया 13 का स्क्वायर, ये लगा दिया, कैलकुलेशन कर दिया, H इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द ट्रेपेजम इज 12 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का बी पार्ट। इन फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, DC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट BC। देखिए इसमें भी वही है, इसका नाम पहले हम P रख देते हैं। इसमें DC इज इक्वल टू हमको 7 सेंटीमीटर दिया, तो ये पार्ट जो हमारा, ये पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाले ट्राइंगल में हमको दो चीज़ें पता हैं, 25 और 7 पता है, तो ये हम AD निकाल लेते हैं। तो हम करते हैं इन ट्राइंगल, इसको पहले ऐसे कर लो, गिवन AB is parallel to DC, angle A is equal to 90 degree, DC is equal to 7 centimeter और AB is equal to 17 centimeter, AC is equal to 25 centimeter। तो क्या हो जाएगा, DC as DC is parallel to AB, it means क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू DC बराबर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। और जो PB हो जाएगा, PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 माइनस 7 इज इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, 7 माइनस हो जाएगा तो 10 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, अब हमने लिया सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC में क्या हो गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AD माने निकालना है हमको, ठीक है, AD का स्क्वायर हो गया प्लस DC माने 7 का स्क्वायर और AC माने क्या हो गया, 25 का होल स्क्वायर हो गया। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 का मतलब क्या हो गया, 625 और माइनस क्या हो गया, 7 का 49 हो गया। तो बराबर कितना आ गया, बराबर माइनस करोगे तो ये आ गया 576। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 576, यानी AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576 बराबर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये AD आ गया, कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर्स आ गया। अब क्या होगा, AD और PC बराबर है, ठीक है, तो AD बराबर क्या है, PC बराबर क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया। अब हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल, BPC। अब इन ट्राइंगल BPC में क्या हो जाएगा, आपका PC का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया BC का स्क्वायर। BC को हम इधर ले आते हैं, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया PC का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 24 का होल स्क्वायर और BP माने 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 576 प्लस 100 बराबर हो गया 676। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 676 और BC का अंडर रूट कितना होगा, ये आपको याद रखना है, ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर और यही हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ये हमको एक फिगर दे रखा है जिसमें DC पैरेलल AB के हैं। जब DC पैरेलल AB के है और PC जो है AD के पैरेलल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा DC और AP आपस में बराबर हो गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो रिमेनिंग पार्ट PP कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ये पार्ट आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें हमको AD नहीं पता था, 25 सेंटीमीटर हमको दे रखा था, 7 सेंटीमीटर दे रखा था। पाइथागोरस की थ्योरम लगाई तो क्या हो गया, ये आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब चूंकि AD और PC आपस में बराबर हैं तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर ले लिया इसको। अब ये वाला ट्राइंगल ले लिया, अब इस ट्राइंगल में हमको सब पता है, ये 10 है, ये हमारा 24 हो गया, ये हमने BC निकाल लिया क्योंकि बहुत सिंपल था और आप लोग बहुत निकाल चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का C पार्ट। इन फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये ABCD एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड जो है 7 सेंटीमीटर है। इफ़ AE बराबर FC, AE बराबर FC बराबर CG बराबर CG बराबर HA, ठीक है, ये चारों बराबर है, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या प्रूफ क्या करना है कि EPGH EFGH है, EFGH जो है इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ EFGH। ठीक है, तो इसका
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब स्क्वायर 7 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है चारों साइड बराबर होंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ए ई 3 सेंटीमीटर और ये कितना है, ये हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर और ये पूरा हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चारों का हो जाएगा, चारों साइड्स का, यानी कि हो गया ई बी, बी ई कर लें, बी ई इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू एच टी बराबर क्या हो जाएगा 7 - 3 बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास चारों साइड्स आ गए, यानी कि अब हमारे पास ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, और ये तो दिए हुए हमारे बराबर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर निकल आए, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए कि दोनों आपस के आमने सामने की साइड्स हमारी इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो। ठीक है, तो अब हम कोई भी एक ट्राइंगल पहले ले लेते हैं, पहले हम 3 सेंटीमीटर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर हम 4 सेंटीमीटर वाला लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए एच ई, ये चूँकि स्क्वायर है तो ये चारों एंगल ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ए एच ई लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा हमारा एच ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। तो ए एच मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस हो गया 3 का स्क्वायर बराबर हो गया, ये हो गया 9 + 9 बराबर हो गया 18, यानी हो गया एच ई इज इक्वल टू √18 बराबर हो गया √9 × 2 बराबर हो गया 3 √2। ठीक है, ये एच ई आ गया। सिमिलरली जी एफ इज इक्वल टू 3 √2, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने निकल लिया दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ई एफ बी। ठीक है, इसमें भी ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर बराबर हो गया ई एफ यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 4 का स्क्वायर बराबर हो गया 16 + 16, यानी कि ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 32, यानी कि ई एफ इज इक्वल टू हो गया √32, यानी कि हो गया 16 × 2 बराबर हो गया 4 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास आ गया साइड्स आ गए इसके, तो सिमिलरली ई एफ हमारा निकल आया, एच जी इज इक्वल टू √4 सेंटीमीटर, ये आ गया, यानी कि हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अब हमको क्या करना है, डायगनल्स को इक्वल करना है, तो डायगनल्स के लिए अब हमने इसको ऐसे कर, ठीक है। अब हमको डायगनल निकालना, ई जी हमारा एच एफ के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो ई जी निकालने के लिए क्या होगा, ई जी निकालने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ई एफ जी। तो हम लेंगे, थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, हमने लिया यहाँ पर इन ट्राइंगल ई एफ जी। ठीक है, ट्राइंगल ई एफ जी में अब एक चीज़ ये है कि देखिए ये एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये एंगल ये है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो इनके आपस के जो एंगल हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये 45 हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, जब ये 45 हो गया, इसी तरीके से हम इधर चलते हैं, तो ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये 90 डिग्री निकल गया, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के, यानी कि ये भी हो गया 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, तो जब ये 45 निकल गया तो ये एंगल भी बच गया 90 डिग्री। ठीक है, तो
ये हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से ये सारे के सारे भी 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक लाइन हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ई बी एफ, ठीक है। ई बी बराबर किसके हैं, बी एफ के। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी एफ ई, एंगल बी एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, 90/2 बराबर हो गया 45 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम ये 3 सेंटीमीटर वाले में भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल जी सी एफ, हमारे पास क्या है, सी एफ इज इक्वल टू क्या है, जी सी। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल जी एफ सी इज इक्वल टू एंगल एफ जी सी इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। भाई ये 90 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग हमारे 90/2 ही होंगे ना। अब हमें इसको 90 डिग्री लाना क्यों ज़रूरी है, 90 डिग्री लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें पाइथागोरस की थ्योरम तभी लगा पाएंगे जब ये 90 डिग्री हो और रेक्टेंगुलर के भी चारों एंगल हमको 90 डिग्री प्रूफ करने होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच ई इज इक्वल टू एंगल एच ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये 45 के हो गए। तो ये वाला एंगल कितना बचा, जी एफ ई, ये हमारा 90 डिग्री का बचा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू जी एफ ई, ठीक है। ये हो, अब जब ये जी एफ ई हो गया तो अब हम इसमें अब ई एफ जी में आते हैं, तो क्या हो गया, ई जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर। तो ई जी का स्क्वायर क्या हो गया, ई एफ हमने निकाली है, ई एफ कितनी निकली है, ई एफ निकली है 3√2, ई एफ इज इक्वल टू 4√2, ये हो गया 4√2 का होल स्क्वायर। और एफ जी कितनी निकली है हमारी, एफ जी जी एफ 3√2 का हो गया होल स्क्वायर। तो यानी कि हो गया 16 हो गया, 16 × 2 ये 32 हो जाएगा, ये आ गया 32, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका करेंगे 18 बराबर, ये आ गया 50। यानी कि हो गया ई जी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 और ई जी बराबर हो गया √50 बराबर हो गया 25 × 2 बराबर हो गया 5√2। ये हमारा ई जी आ गया, ई जी आ गया। अब हम निकाल लेंगे एच एफ, निकालते हैं। तो एच एफ हमारा क्या आएगा, एच एफ स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी कि ये 90 डिग्री क्यों हो गया। तो एच एफ स्क्वायर बराबर हो गया इन ट्राइंगल एच एफ ई, एच एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एच ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, तो एच ई माने कितना हो गया 3√2, एच ई इज इक्वल टू क्या हो गया 3√2, ये हो गया 3√2 का होल स्क्वायर। और ई एफ माने 4√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, फिर वही चीज़ आ गई 3√2 का होल स्क्वायर 4√2 का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, एच ई का स्क्वायर एच एफ का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एच एफ इज इक्वल टू √50, ये बराबर हो गया 5√2। यानी कि हो गया कि हमारी एच एफ डायगनल्स जो होगी ई एफ और एच एफ हमारी आपस में बराबर हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, diagonals EF, EG and HF are
इक्वल हो गई, कितने की हो गई, 5√2 की हो गई। अब उन्होंने क्या कहा, तो ये चीज़ हमारी पार्ट प्रूफ हो गया कि डायगनल्स हमारी इक्वल हो गई और हमारे क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ई एफ जी एच आर इक्वल as E F G H is a rectangle। ये हो गया प्रूफ। ये हमारे एंगल्स पे 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इक्वल हो गया, डायगनल्स हमारे इक्वल हो गए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, और ये हो गया चारों एंगल जो है ये हमारे 90 डिग्री के हो गए, ये हो गया रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। अब हमको क्या निकालना, एरिया और पेरीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं है। अब एरिया क्या हो गया इसका, एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर क्या हो गया, एल इंटू बी। एल इंटू बी मतलब क्या हो गया, एल है 3 इंटू 2 इंटू 4√2 बराबर क्या हो गया, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 3√2 प्लस 4√2 बराबर हो गया 2, 4 3 7, 7√2 मल्टीप्लाई करा तो हो गया 14√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब एक बार हम इसको फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये हमको एक स्क्वायर दे रखा, ठीक है, उसमें इन्होंने कहा है कि स्क्वायर 7 सेंटीमीटर साइड है, इसमें इस तरीके से अंदर एक इन्होंने क्वाड्रिलेटरल बना रखा है, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगुलर है। इसमें इन्होंने कहा कि ए ई एफ सी सी जी और एच ए, मतलब मान के चलिए ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर दे रखे थे, तो हमने 7 से माइनस करके ये दोनों और ये दोनों निकाल दिया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया, टोटल 7 था तो 7 में से 3 माइनस कर दिया, ये 4 आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो ये चारों साइड इसके 90 डिग्री थे। हमें रेक्टेंगल के लिए प्रूफ करने के लिए क्या करना था, रेक्टेंगुलर में क्या चीज़ें होती हैं कि पहली तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पहला क्या है ऑपोजिट साइड्स, दूसरा क्या है डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और तीसरा क्या है ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री होता है, ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो अब हमने ये 4 सेंटीमीटर निकाल लिया, ये 3 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ था, हमने इसकी ये साइड्स निकाली, एच ई निकाली, पाइथागोरस की थ्योरम निकाल के ये निकाली, एच ई हमारी आ गई 3√2 आ गई, तो एच ई के साथ सामने जब ये 3 इधर भी 3 है तो हमारी जी एफ भी 3√2 आ गई। फिर उसके बाद इसको निकाला नहीं, लेकिन सिमिलरली लिखा, निकालना भी नहीं है, सिमिलरली ही लिखना। फिर इसी तरीके से ई एफ सी में लिया तो हमने यहाँ पर आ गया 4√2 आ गया, इसका 4√2 आ गया ई एफ हमारा। तो सिमिलरली हमारी जो है एच जी जिसके सामने वाली, जिसके यहाँ साइड्स 4 है, ये भी हमारी 4√2 होगी, ठीक है। अब हमारी ये चीज़ हो गई कि दोनों साइड्स आपस की, ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी, फिर ये रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी हमारी आ गई। अब हमें डायगोनल्स प्रूफ करना है, तो डायगोनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, तभी हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकेंगे। तो इस एंगल को 90 डिग्री बनाने के लिए क्या किया गया, प्रूफ करने के लिए क्या किया गया कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस के सामने के बराबर होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये 3 आपस में बराबर है, तो इनके दोनों एंगल आपस में बराबर है। ये हो गया 45 हो गया, ये 45 हो गया, बीच का क्या बचा 90 बच गया, क्योंकि ये लीनियर पाथ है। इसी तरीके से हम
इस साइड में भी करेंगे और इस साइड में भी करेंगे, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, तो ये 90 बचेगा। इस तरीके से ये 45 होगा, ये 45 बचेगा, ये 45 होगा, ये भी 90 बचेगा। तो चारों एंगल इनके 90 डिग्री हो गए। अब हमने इसमें डायगोनल्स को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई। कौन सा ट्राइंगल लिया है, पहले हम एक बार ये वाला लेंगे, एक बार हम ये वाला लेंगे। तो EFG को लिया, जब EFG को लिया हमने तो क्या हो गया, हमारी एक डायगोनल आ गई 50 आ गई। फिर उसके बाद हमने ये लिया तो दूसरा लिया, तो दूसरी डायगोनल भी हमारी ये 50 नहीं √50 आ गए, तो दूसरी डायगोनल भी हमारी √50 आ गई। तो यानी कि हमारी दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए, आपस के ऑपोजिट साइड के साइड्स हमारी इक्वल हो गई और चारों एंगल हमारे 90 डिग्री हो गए। तो ये हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। अब हमको एरिया और पेरीमीटर निकालना था, तो एरिया और पेरीमीटर के लिए ये जगह नहीं थी तो हमने इधर कर लिया। एरिया क्या हो गया, L × P हो गया, और पेरीमीटर क्या हो गया, 2 × L + B हो गया। भाई चारों साइड से या तो हम L + B + L + B, फॉर्मूला यही है। तो ये हो गया 14 √2 सेंटीमीटर आ गया, और एरिया क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।